हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डिफ्रैक्शन होता क्या है। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्मॉल अपर्चर और अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी लाइट वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, उसके शार्प एजेस से पास होती है, तो वो स्प्रेड हो जाती है या फैल जाती है। इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा हमने इंटेंसिटी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था, उससे थोड़ा सा अलग है। कुछ कुछ बातें सिमिलर भी है। क्या है सारी बातें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उनके डेरिवेशन भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था इंटरफेरेंस में, वैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं सिंगल स्लिट के थ्रू डिफ्रैक्शन। कैसे? डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है। पहला होता है फ्रेंजल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, और दूसरा होता है फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, स्पेलिंग थोड़ी देख लीजिएगा गाइस। तो दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं। पहला जो डिफ्रैक्शन है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, उसमें क्या होता है कि जो सोर्स है लाइट का, वो जो स्लिट है उसके पास रखा होता है और उसमें प्लेन वेव्स नहीं बनती है, प्लेन वेव फ्रंट नहीं बनते हैं। फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो लाइट का सोर्स होता है वो स्क्रीन से थोड़ा स्लिट से थोड़ा दूर रखा होता है और उसमें से प्लेन वेव्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्लेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हम डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर हमारे पास जो ये क्या है, एक स्क्रीन है, एक स्लिट है। ये क्या है? स्लिट है। यहाँ पर क्या है? स्क्रीन है, जहां पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें देखने को मिलेंगे। किस वजह से? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से समझिए। ये हमारा क्या है? सोर्स है, जिससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं अगर एक कॉन्वेक्स लेंस, तो वो क्या करता है, इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्लेन में कन्वर्ट करेगा, प्लेन वेव फ्रंट्स में, इस तरह से। और ये प्लेन वेव फ्रंट जब यहाँ पर पास होगी, तो ये क्या है, एक ओपनिंग है जिसकी डिस्टेंस क्या है, ए है। इसकी डिस्टेंस यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये स्लिट है, इसकी डिस्टेंस है ए। यहाँ पर देखिए हर वेव फ्रंट बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा और शार्प एजेस जो है, इस तरह से लाइट जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। लेकिन इतना कंफ्यूजिंग डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, केवल कुछ ही वेव्स हम लेंगे, उनकी मदद से हम डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर हम वेव्स नहीं बना रहे, रेज बनाएंगे। वेव्स के परपेंडिकुलर होती है रेज, ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हमें दिख सके, सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सके। यहाँ पर भी अंदर हम लगाते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। क्यों लगाते हैं? ताकि क्लियर इमेजेस हमें दिख सके, क्लियर यहाँ पर फ्रिंजेस हमें दिख सके और लाइट कन्वर्ज हो सके। तो यहाँ पर जो भी जितनी भी पैरेलल वेव्स आएगी, पैरेलल रेज हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो वो एक पॉइंट पर जाके मिलेगी। जितनी भी पैरेलल वेव्स आएगी सारी एक पॉइंट पर मिलेगी और यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं सी। यहाँ पर जो लाइट मिलती है इस पोजीशन को हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है सारी एक जैसी ब्राइट होती है, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंजेस होगी, सेंट्रल में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। बाकी जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, धीरे धीरे ब्राइटनेस डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये हमने समझने के लिए डायग्राम बना लिया। अब जैसा हमने इंटरफेरेंस में किया था, ये हमारा पॉइंट P है जो C से x डिस्टेंस पर है। अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर हमें कौन सी फ्रिंज मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। डार्क फ्रिंज मिलेगी तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, और जो फ्रिंजेस हैं उनके बीच की विड्थ भी हम फाइंड करेंगे। दो कंटिन्यूअस डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और दो कंटिन्यूअस ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं विड्थ ऑफ
डार्क फ्रिंज, दोनों सेम ही होती हैं तो एक ही हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर अब इस डायग्राम को इरेज कर लेते हैं, एक नया डायग्राम बनाएंगे जिसकी मदद से हम डेरिवेशन पूरी करने वाले हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लेकिन इसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा और पूरा चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स आज हमारा समाप्त हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पर आप एक एक टॉपिक को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। ये एक स्लिट है, ये हमारा सोर्स है जहाँ से वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगी और लेंस से वो प्लेन हो जाएगी। ये डिस्टेंस है हमारी, इसको ए नाम देते हैं, यहाँ पर ए है डिस्टेंस और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स की तरह पॉइंट्स से मिलकर वेव फ्रंट बनी होती है तो बहुत सारी यहाँ पर वेव सेकेंडरी वेवलेट्स बनती हैं। ये यहाँ पर भी हमने एक लेंस लगाया है, ये स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। ये पॉइंट सी है जहाँ पर सारी लाइट रेज एक साथ मिल रहे हैं, जहाँ पर सेंटर ऑफ मैक्सिमा है। हमें पी पॉइंट पर फाइंड करना है कि क्या होगा जो एक्स डिस्टेंस पर है। अब देखिए हम यहाँ पर 3 लाइट रेज ले रहे हैं। पहली लाइट रेज देखिए यहाँ पर पी पॉइंट पर जाएगी, उसके बाद ये दूसरी लाइट रे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर पी पर पहुँच जाएगी। तीसरी लाइट रे जो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी, ये स्ट्रेट है गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। ये 3 वेव्स जो हमने ली है इस तरह से ये चलेगी। अब यहाँ पर पूरा डेरिवेशन हमारा स्टार्ट होता है। ये जो इस 2 पॉइंट है स्लिट्स के, इनको हम नाम दे देते हैं ए और बी। अब हमें फाइंड करना है कि जो ए और पी है और बी और पी है इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। कैसे निकालेंगे? 2 अगर लाइन इस तरह से होती है उनमें उनके बीच का पाथ निकालना होता है, डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये बचा हुआ जो पार्ट है बड़ी वाली लाइन का वो ही हमारा पाथ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पी पर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है जिसको हम एम नाम दे देते हैं वो ही क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। बी एम क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इन ट्राइंगल ए बी एम यहाँ पर हम साइन थीटा लगाएंगे जो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाला इनकी बी एम और हाइपोटेनियस क्या है? ए। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस बी एम की वैल्यू मिल जाएगी ए साइन थीटा और बी एम हमारा पाथ डिफरेंस यानी कि यहाँ से साइन थीटा की जगह हम पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा, पूरे डेरिवेशन जब तक हम कर रहे हैं। आपको थोड़ी गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कोई गाइस, क्योंकि पास में शादी, अभी शादियाँ बहुत चल रही हैं। जैसे हमारे एग्जाम पास आते हैं बहुत सारी शादियाँ भी शुरू हो जाती है, रिश्तेदारों के वहाँ जाना आना। लेकिन 12th बोर्ड के एग्जाम में गाइस शादियाँ तो हर साल ही आती है, पढ़ाई ये 12th बोर्ड बार बार थोड़ी आएगी गाइस। तो इस बार पढ़ाई कर लीजिए, फुल मेहनत कर लीजिए ताकि हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स हम अचीव कर सके। तो टॉपिक पर आते हैं। क्या था हमारा टॉपिक कि यहाँ पर ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन चुकी है। साइन थीटा इक्वल हो गया पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए। अब हमें निकालना क्या है? मेन मोटिव क्या है कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो क्या होगा, डार्क बनेगी तो क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं सबसे पहले पाथ डिफरेंस लेमड़ा है, लेमड़ा है यहाँ पर इस ट्राइंगल ए बी एम को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखिए ये ट्राइंगल है ए बी एम, थोड़ा सा मैंने ऐसा बनाया है गाइस। अगर ये पाथ डिफरेंस लेमड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस ये जो पूरा ट्राइंगल है इसमें देखिए ये वाला डिस्टेंस ए है, हम इस ए को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेंटर से एक लाइन इस तरह से खींचेंगे बी एम के पैरेलल, ठीक है। ये जो ए है तो ये a बाई 2 और ये भी a बाई 2 हो जाएगी। ये लेमड़ा है तो ये लेमड़ा बाई 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। कौन से ट्राइंगल? ए बी एम ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ए ओ एन पॉइंट्स को नाम देते हैं ये छोटा वाला ट्राइंगल। दोनों आपस में सिमिलर है। क्यों? एक एंगल दोनों में कॉमन है, एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो तीसरा भी आपस में इक्वल होगा, तो दोनों सिमिलर हो गए, साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अब हमें देखना क्या है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। अगर फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, लेमड़ा है। इस पॉइंट को देखिए, यहाँ से जाने वाली जो रे है, यहाँ से जाने वाली जो रे है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, लेमड़ा बाई 2 माइनस 0, यानी कि लेमड़ा बाई 2। और
अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब λ/2 का ये डिफरेंस होता है पाथ डिफरेंस, तो डार्क फ्रिंज बनती है। कौन सी? डार्क फ्रिंज बनती है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें λ माइनस λ/2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये भी λ/2 यानी कि यहाँ पर भी डार्क फ्रिंज बनेगी। तो जब लैम्डा का डिफरेंस होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी, यानी कि कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज अगर हम लिखें फॉर डार्क फ्रिंज, तो जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के टर्म्स में चलेगा, जहाँ पर n 0 नहीं हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है गाइस, 0 तो हो ही नहीं सकता है। ये हमारी कंडीशन बन गई डार्क फ्रिंजेस के लिए। और फॉर ब्राइट फ्रिंज अगर हम बात करें, ब्राइट फ्रिंज, तो जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2n + 1/2 लैम्डा के फॉर्मूले में पैटर्न में चलता है, जहाँ पर n वही अगेन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। कैसे? इस फॉर्मूले में मान लेते हैं कि 3 λ/2, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट हमारा पोजीशन मिलेगी, पाथ डिफरेंस 3 λ/2 हो सकता है ब्राइट फ्रिंजेस में। 3 λ/2 अगर होगा तो इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ये 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, लैम्डा और λ/2, 3 λ/2 हो गया ना गाइस। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पर लैम्डा माइनस 0 यानी कि लैम्डा का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो ये ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर बन गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर λ/2 यानी कि डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, एक लाइट वेव बच जाएगी BM, जो आगे चलकर क्या बनाएगी? ब्राइट फ्रिंज बनाएगी। जो अकेली वेव बच जाती है वो आगे चलकर ब्राइट फ्रिंज बनाती हैं। तो यहाँ पर ये इस पैटर्न में हमारी क्या चलेगी? ब्राइट फ्रिंजेस चलेगी। पाथ डिफरेंस उनका इस तरह से रहेगा। हमने क्या निकाल लिया? अभी तक हमने क्या निकाला? केवल हमने कंडीशन निकाली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए। अभी हमें निकालनी है उनकी पोजीशन। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे? पोजीशन भी निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल। ये देखिए, ये सेंटर से एक लाइन यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं, ये O पॉइंट है, O से C तक हमने ज्वाइन कर लिया। इन ट्राइंगल APC, APC कहाँ से आ गया गाइस? OPC, OPC। इस ट्राइंगल में हम क्या देख सकते हैं? अगर tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x/d हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस d है गाइस, तो ये हमारी tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेशन 1 में देखिए, sin थीटा ये पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय a है। अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो वहाँ पर हम थीटा को sin थीटा या tan थीटा लिख सकते हैं, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर बहुत छोटा एंगल है। तो यहाँ पर sin थीटा tan थीटा अगर इक्वल है तो x/d इक्वल हो जाएगा पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय a, यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी del d/a। अगर हमें पोजीशन निकालनी है डार्क फ्रिंजेस की, तो लैम्डा पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा पुट कर देंगे। तो फॉर डार्क फ्रिंजेस जो x होगा वो क्या हो जाएगा? n लैम्डा d/a। और फॉर ब्राइट फ्रिंजेस जो x होगा वो क्या हो जाएगा? 2n + 1/2 लैम्डा d/a। तो ये हमें मिल गई, पोजीशन भी मिल गई। अगर विड्थ की हम बात करें तो विड्थ भी निकाल लेते हैं गाइस। विड्थ कैसे निकालते हैं? ये सभी हमने, मैं बार बार आप बोलेंगे इसकी इंटरफेरेंस, बार बार क्यों बोल रहे हैं? इंटरफेरेंस में हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, तो अगर वो टॉपिक आपका क्लियर है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ की। दोनों से निकालो, या ब्राइट की मदद से निकालो, डार्क की मदद से निकालो, सेम ही आने वाली है। तो फ्रिंज विड्थ जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं वो क्या होती है? xn + 1 - xn, यानी कि जो एक नंबर आगे वाली फ्रिंज है उसमें से एक नंबर पीछे वाली फ्रिंज को माइनस कर देंगे तो विड्थ ऑफ फ्रिंज मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर डार्क फ्रिंज का केस लेते हैं जिससे हम निकालेंगे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो वो क्या होता है? n लैम्डा d/a, तो n की जगह n + 1 लैम्डा d/a माइनस n लैम्डा d/a। दोनों में से लैम्डा d/a कॉमन लेंगे तो n + 1 - n, यानी कि केवल लैम्डा d/a बचेगा। यही क्या होता है हमारा? यही क्या होती है हमारी
विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, दोनों की सेम होती हैं तो इसे हम डायरेक्टली विड्थ ऑफ फ्रिंजेस कह सकते हैं। अगर एंगुलर विड्थ की बात करें तो एंगुलर विड्थ डी पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि लैम्डा बाय ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो उसकी विड्थ हम कैसे निकालेंगे? विड्थ, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हमारा कुछ इस तरह से स्क्रीन थी जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा था। अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है तो दो जो उसके एक जस्ट ऊपर वाली डार्क फ्रिंज है, नीचे जस्ट नीचे वाली जो डार्क फ्रिंजेस है, यानी कि जस्ट ऊपर और नीचे वाली जो डार्क फ्रिंजेस है दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे तो वही इसकी विड्थ निकल जाएगी। यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर और यहाँ पर भी एक्स डिस्टेंस पर क्या है? डार्क फ्रिंजेस हैं, तो 2x हो जाएगी विड्थ, और एक्स क्या है? लैम्डा डी बाई ए है। ठीक है, एक्स एन लैम्डा डी बाई ए होता है, तो यहाँ एन लैम्डा डी बाई ए होता है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है क्योंकि फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी निकल जाएगी इसकी विड्थ। अगर इसकी एंगुलर विड्थ की बात करें तो 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगी क्योंकि वो भी किस पर? डी पर डिपेंड नहीं करती है। अब जो वीडियो का लास्ट टॉपिक और चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक होने वाला है वो फटाफट से हम देख लेते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है। बहुत बार ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह से चलता है। यहाँ पर भी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इधर क्या है? माइनस साइन है, सभी में इधर प्लस साइन है। यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पर मिलेगी जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। फिर लैम्डा पाथ डिफरेंस जब भी होता है तो एन लैम्डा के पैटर्न में तो डार्क फ्रिंजेस मिलती है यहाँ पर। अब जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कितने टाइम्स कम हो जाएगी? 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम्स। फिर दूसरी जो होगी, जो इसके बाद वाली बनेगी, उसकी 25 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, फिर उसकी 49 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, किस पैटर्न में चल रहा है गाइस? आप देखिए किस पैटर्न में चल रहे हैं ये। 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो ओड नंबर के पैटर्न में ये चल रहा है। तो ये डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर भी सिमिलरली ये डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद वाली जो इंटेंसिटी बनेगी वो भी फिर और डिक्रीज हो जाएगी, और इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। ये कितनी टाइम? ये अगर आई नोट है तो ये आई नोट बाई 9 हो जाएगी, ये आई नोट बाई 25 हो जाएगी, इधर भी आई नोट बाई 9, आई नोट बाई 25 हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।